आगरा में पीएम मोदी ने एक तीर से साधे कई निशाने। सपा कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की आगरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा किए। इस दौरान पीएम ने 9 जातियों का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना पड़ेगा। हमारा संकल्प है, जो भ्रष्टाचारी है उनकी जांच होगी। जिन्होंने गरीबों को लूटा है, वो लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा। ये जो भ्रष्टाचारी है, इनके पास जो लूट का पैसा है निकल रहा है, जो बंगले गाड़ियां जब्त हो रही हैं, ये जनता को कैसे लौटाया जाए, इस पर मोदी तेजी से काम कर रहा है, रास्ता खोज रहा है। ये माताओं बहनों की बचत पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन मोदी माताओं बहनों को संपत्ति का हकदार बनाने में मैं आपका चौकीदार बन के खड़ा हूं। बीते 10 वर्षों में मोदी ने 4 करोड़ पक्के घर बनाए हैं। इनमें से 3 करोड़ से अधिक पक्के घर माताओं बहनों के नाम मिले हैं। ये मेरी माताओं बहनों की ताकत है। मोदी ने बहनों के जनधन बैंक खाते खुलवाए ताकि सरकारी लाभ का सीधा पैसा घर की माता बहन के खाते में जाए। और अब मोदी की गारंटी है कि 3 करोड़ बहनों को, आंकड़ा याद रखिए, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। आज देश का युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ है, आशावान है, सामर्थ्यवान है, कर्तृत्ववान है, और मुझे मेरे देश के युवाओं पर नाज है। मैं दुनिया में जाता हूं ना, तो मुझे लोग पूछते हैं, मोदी जी इतने बड़े बड़े काम, इतने बड़े बड़े सपने। मैंने कहा, इस सपनों की ताकत मुझे मेरे देश के नौजवानों से मिलती है, उनके सामर्थ्य से मिलती है। आज देश में नए नए अवसर बन रहे हैं, नए नए सेक्टर खुल रहे हैं। युवाओं की हर आकांक्षा का ध्यान हमारी सरकार रख रही है। युवाओं की सहायता के लिए मुद्रा लोन है, स्किल इंडिया मिशन है, स्टैंड अप इंडिया मिशन है। हमारी नौकरियों में गैर जरूरी इंटरव्यू खत्म कर दिए। हमने स्थानीय भाषाओं में परीक्षाओं का प्रावधान किया। हमने सरकारी व्यवस्थाओं को फेसलेस बना दिया। साथियों, दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसने आजादी के बाद से ही भाई भतीजावाद को बढ़ाया, युवाओं की क्षमता को बर्बाद किया। अभी इसका ताजा प्रमाण मिला है, आप जरा सुनिए और लोगों को बताइए। शायद आज आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा। ताजा प्रमाण मिला है, हमारे पड़ोस में राजस्थान में, वहां कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के अपने लोगों ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री के
करीबी ने कल एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है और सार्वजनिक रूप से किया है और अभी तक कांग्रेस के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि पेपर लीक यानी नौजवानों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। वो कहते हैं कि राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ वो पेपर लीक में गहलोत सरकार, कांग्रेस के गहलोत की सरकार खुद शामिल थी और कोई और नहीं कह रहा है। जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के कार्यालय में काम करने वाले सज्जन थे वो कह रहे हैं। आप बताइए मेरे नौजवानों, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा धोखा मेरे देश के युवाओं के साथ नहीं हो सकता है। यानी राजस्थान में अब कांग्रेस का ही पेपर लीक हो गया है। मोदी राधे राधे। भारत माता की, भारत माता की। मैं ब्रज क्षेत्र के सभी देवी देवताओं को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं आज आपके पास विशेष रूप से आया हूं। मैं पहले भी आता हूं, आता रहा हूं, जहां जहां पहुंच सकता हूं पहुंचता हूं। लेकिन पहले जब मैं आता था तो कुछ देने के लिए आता था, कुछ लेकर के आता था, कोई योजना लेकर के आता था, किसी के उद्घाटन के लिए आता था। लेकिन आज मैं आपसे देने के लिए नहीं, मांगने के लिए आया हूं। मैं आपसे विकसित भारत के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आप मुझे बताइए, अगर भारत विकसित होता है तो आपका भला होगा कि नहीं होगा? भारत विकसित होता है तो आपके परिवार का भला होगा कि नहीं होगा? भारत विकसित होगा तो आपके बच्चों का भला होगा कि नहीं होगा? और इसलिए भी देश एकजुट होकर कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, भारत की बढ़ती हुई शक्ति कुछ ताकतों को पसंद नहीं आती है। अब जैसे यहां डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, ये देश की सेना के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए दुनिया में निर्यात के लिए घातक अस्त्र और शस्त्र बनेंगे। लेकिन दुनिया भर में जो हथियारों के दलाल हैं, जो पुरानी सरकारों में घूस देकर के अपना काम करा लेने के एक्सपर्ट हो गए थे,
और पुरानी सरकारों में बैठे हुए लोगों को भी ये मलाई खाने को मिलती थी, उनको भी मजा आता था। ऐसे सारे लोग अब मोदी जब शस्त्रों को यहां बनाने की बात करता है, देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करता है, तो बौखला गए हैं, बहुत नाराज हैं। वो नहीं चाहते कि भारत की सेना आत्मनिर्भर बने, इसलिए वो मोदी के विरुद्ध एकजुट हो गए हैं। इन ताकतों को रोकने के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर एक बार बीजेपी एनडीए सरकार लाना बहुत आवश्यक है। भाइयों और बहनों, मोदी की गारंटी सबका साथ, सबका विकास की है, लेकिन सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए देश से भी पहले उनका वोट बैंक और उनके लिए उनका वोट बैंक खास है। हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो या फिर भाजपा का संकल्प पत्र, हम जोर दे रहे हैं सैचुरेशन पर। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको मिले, पूरा लाभ मिले, बिना बिचौलियों को मिले, बिना रिश्वत को मिले, और जो हकदार है उस हकदार को अवश्य मिले। ये भाजपा का सैचुरेशन मॉडल है, क्योंकि जहां सैचुरेशन होता है वहां सभी हकदार को उसका हक मिलता है। हमारा सेक्युलरिज्म भी वही है कि बिना भेदभाव के लिए जो भी योजना जिसके लिए बने, बिना धर्म जाति भेदभाव सबको मिलना चाहिए। सच्चा सामाजिक न्याय भी यही है, जब आप बिना भेदभाव, बिना अपने पराए, बिना रिश्वतखोरी सबका हक पूरा करते हैं, तो इससे बड़ा सामाजिक न्याय क्या हो सकता है। और आपने देखा होगा, फ्री राशन हो, मुफ्त इलाज हो, पक्का घर हो, टॉयलेट बनाना हो, नल से जल देना हो, ये सारे लाभ हर लाभार्थी को मिले, बिना भेदभाव को मिले, ये मोदी की गारंटी है। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? सब लोग अगर हाथ ऊपर कर बताओगे तो मैं बताऊंगा। करोगे? पक्का करोगे? देखिए, मैं दिन रात मेहनत तो करता हूं, और यहां उत्तर प्रदेश में मेरी हर योजना को नीचे ले जाने में योगी जी भी रात दिन मेहनत करते हैं। उनकी पूरी सरकार मेहनत करती है, फिर भी
जब आप गांव में जाएंगे, इलाके में जाएंगे, सोसाइटी में जाएंगे, हो सकता है दो चार लोग ऐसे मिल जाए जिनको अब तक ये योजना नहीं पहुंची है। तो मेरा एक काम करेंगे, जिनकी योजना नहीं पहुंची है उनकी सूची बनाना और उनको कहना कि मोदी जी ने आगरा में आए थे, गारंटी दी है कि जिनका बाकी रह गया है तीसरे टर्म में उसका भी पूरा हो जाएगा, ये बता देंगे। और आप देखिए, मेरे लिए तो आप सभी मोदी ही है और इसलिए मेरी गारंटी आपके माध्यम से महाराज की, श्री गिरिराज महाराज की। देश की इस ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी आगरा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है। इस अवसर पर अब आप सभी आगरा वासियों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित आगरा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लोकप्रिय सांसद श्री राजकुमार चाहर जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, श्री धर्मवीर प्रजापति जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी हमारे पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन ब्रजभूमि के इस पौराणिक और ऐतिहासिक नगरी से जुड़े हुए जनपद आगरा वासियों को प्राप्त होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबकी ओर से, आगरा वासियों की ओर से, फतेहपुर सीकरी की जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आप सबने इस बात को देखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देशवासियों को पंच प्रण के साथ जोड़ने के लिए एक आह्वान किया था। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी का पंच प्रण का वह आह्वान जो भारत के अंदर गुलामी के अंशों को समाप्त करने और विरासत का सम्मान करने के आह्वान के साथ आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना के लिए प्रत्येक भारतवासी को जुड़ने के लिए आह्वान करता है और उसके साथ एक साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का आह्वान करता है। तो बहनों और भाइयों, दूसरी ओर भारत के प्रति नफरत की भावना के साथ खड़े हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए वे सभी लोग भी हैं जिनका इतिहास
देश के खिलाफ गद्दारी करने का रहा है, जिनका अतीत देश के अंदर जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का रहा है, और जिनको जब भी सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर डकैती डालने के साथ ही गरीबों के हकों पर भी डकैती डालने का कुत्सित प्रयास किया है। बहनों और भाइयों, जब इस देश का लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उन स्थितियों में आपके द्वारा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया गया, और आज उस विश्वास का परिणाम हम सबके सामने है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद से भारत मुक्त हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य हुए हैं, और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश की जनता जनार्दन को बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को भारत के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाएं, विकास की योजनाएं, सुरक्षित भारत अच्छा नहीं लग रहा है, वे लोग फिर से षड्यंत्र करने के लिए आपके बीच आए हैं, और इसीलिए आप सबका आह्वान करने के लिए कि आपके वोट ने देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। 10 वर्ष में एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। आज इस नए भारत के शिल्पी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्पकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। उनका योग्य मार्गदर्शन हम आगरा वासियों को प्राप्त होगा, इस विश्वास के साथ उनका आशीर्वाद आगरा से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और फतेहपुर सीकरी से श्री राजकुमार चाहर को प्राप्त है। कमल चुनाव चिन्ह पर आपका एक एक वोट सीधे मोदी जी के संकल्पों को और आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाएगा, और इस दिशा से आप सबसे अपील करते हुए मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगरा की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।